जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम गौ माता की सेवा करना चाहते हैं। आपका कौन सा ट्रस्ट है, कौन सी गौशाला है, कौन सा आश्रम है, आप बताएं। आप सभी YouTube पर देखने वाले और Facebook पर देखने वाले सभी प्रिय भक्तों से मेरा यही कहना है कि मेरा कोई आश्रम नहीं है यहाँ वृंदावन में। एक छोटी सी साधना कुटी है, उसमें हम साधना भजन करते हैं। मेरा नाम अनंताचार्य है। दूसरा, गौशाला कोई नहीं है, मेरी निजी कोई गौशाला नहीं है, और जो ये सेवा करते हैं इसका कोई ट्रस्ट नहीं है। निष्काम सेवा वृंदावन व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि सन 2018 से कार्य कर रहा है, और जो भी इसमें धनराशि आती है, जो भी इसमें सामान आता है, वृद्ध माताओं के लिए, गौ माता के लिए, और परिक्रमा में वानरों को खिलाने के लिए, और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए, यह निष्काम सेवा वृंदावन के सभी सदस्य इसमें जुड़कर सहयोग करते हैं। हम सभी से सर्वप्रथम ये कहते हैं, और कहते भी हैं, और उस पर चलते भी हैं कि आप हमें पैसे देने की अपेक्षा आप स्वयं आकर वृद्ध माताओं को भोजन खिलाएं, वस्त्र दें। आप स्वयं आकर गौ माता को केला खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। हमारा उद्देश्य आपसे पैसा लेना नहीं है। हम आपसे कहें कि हमारा ये ट्रस्ट है, यह आश्रम है और यह हमारी गौशाला है, ऐसा नहीं है। जो गौशाला आप देखते हैं ये वृंदावन में अटल्ला चुंगी के पास सनी गौशाला है। इसमें मेरे को महाराज जी एक वो रहते हैं, टीन के नीचे एक मंदिर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि यह प्याऊ है, जगह है, पुरानी जगह है, ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई पैसा है। कोई चारा डाल देता है तो गौ माता खा लेती है, और ना ही ये गौ दूध देने वाली है। तो आसपास से भी सबसे जानकारी मिलने के बाद जानकारी मिली कि ये वाकई में ऐसी है गौशाला कि यहाँ कोई चारा भूसे की व्यवस्था ज़्यादा है ही नहीं। और आप खुद आकर देखेंगे, खुद अपने हाथ से खिलाएंगे, खुद ये देखेंगे, तब फिर आप सहयोग करें। हमारा उद्देश्य आपसे पैसा लेना नहीं है, किसी भी प्रकार से आपसे पैसा लेना नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है आपको गौ सेवा के लिए जागृत करना, आपको गौ सेवा में लगाना। जहाँ गौशालाओं में व्यवस्था है, ठीक से चल रही हैं, वो ठीक है, परंतु जहाँ गौशाला में व्यवस्था नहीं है, जहाँ ज़रूरत है चारे की, वहाँ पर इन चीज़ों को पहुँचाने का हमारा उद्देश्य है। कि गौशालाएं तो खुली हैं परंतु चारे की व्यवस्था है नहीं, परंतु गौएं भूखी हैं, छाया है नहीं, पीने के लिए जल की व्यवस्था है नहीं। तो वहाँ पर हम वृंदावन में ढूंढते हैं, देखते हैं, और वहाँ चारा पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी आप बताइए कैसा पैसा भेजाएं। हम कहते हैं सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें और मेरा परिचय लें। दूसरा, हम आपसे क्लियर कहते हैं कि मेरी खुद की कोई पर्सनल गौशाला है नहीं, मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से बात है, आपसे पैसा लेने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप में गौ सेवा की जागृति हो। जो गौ आपके द्वार पर आती है, जो गौ दर दर भटकती हैं, जो गौ असहाय है, बीमार है, दूध नहीं देती है, उन गौओं तक आप सेवा करें। और आप समय निकाल कर आप शादियों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं, सब काम करते हैं, इसलिए समय निकाल कर वृंदावन धाम आए, माँ के बिहारी जी का दर्शन करें, और अपने हाथों से ही और अपने बच्चों के हाथों से गौ माता को केला खिलाएं। और फिर उसके बाद सोच समझ कर फिर अपने धन का, आपकी मेहनत की कमाई को, आपकी परिश्रम की कमाई को हम व्यर्थ में लगा रहे हैं या नहीं, हम आपकी परिश्रम की कमाई को यथार्थ लगा रहे हैं या नहीं, हम अपने में कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी में कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब देखें, समझें। मेरे ख्याल से आप ज़रूर आएँ। आप सभी से कहना है, आप जब भी वृंदावन आएँ तो मेरा ये फ़ोन नंबर से आप संपर्क कर लें, देख लें, मिल लें, जगह देख लें,
आपको जगह बता दी जाएगी, मुझसे भी मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जाएं, जगह देखें और आपके पास जो चीज़ खिलाने की है, गुड़ खिलाने के लिए है, केला है, चारा है, जो आप वहाँ खिलाएं उसे। मेरी भी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल परमात्मा ने जगाने के लिए एक निमित्त बनाया है और मैं वो संदेश आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपसे पैसा लेना मेरा उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल कतई उद्देश्य नहीं है। पैसा लेकर मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, मेरे पे वज़न आ जाता है कि आपकी मेहनत की कमाई कहीं व्यर्थ ना हो जाए, कहीं गलत राह में ना चल जाए। मैं पूरी पड़ताल करता हूँ, अपनी कोशिश करता हूँ। और परिक्रमा मार्ग में जो 100-150 गायें जो जंगल में घूमती हैं, इधर उधर कचरा खाती हैं, उन गौओं को भी चारा डालने का पूरा प्रयास रखते हैं। इसलिए हमारे पास कुछ ज़्यादा साधन नहीं है, परंतु भावना दृढ़ है, उद्देश्य साफ है और नीयत एकदम क्लियर है। नीयत में कोई खोट नहीं है। इसीलिए आप आएँ और एक बार ज़रूर आएँ। बांके बिहारी जी का दर्शन होगा, राधा रमन लाल जी का दर्शन होगा, श्री वृंदावन धाम भी आप इस निमित्त आएंगे और गौ माता को अपने हाथों से खिलाएंगे। देखिए, अपने हाथों से जब हम पालक, केला, गुड़, चारा खिलाते हैं ना, तो इन हाथों की जो लकीरें हैं, जो रेखाएं हैं, जब गौ माता इनका स्पर्श करती है तो गलत रेखाओं को मेट देती है गौ माता। बहुत सामर्थ्य है गौ माता में, हम उसकी कदर नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास किसी को रखा, किसी को आसानी से रखा है भगवान श्री कृष्ण ने। किसी को अपनी शरण में लिया है तो इतनी आसानी से ही नहीं, पूरा देखभाल के गौ माता, उनकी गौ माता को उन्होंने स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, उनका संरक्षण किया है, उनको पालन पोषण किया है। इसलिए मेरे गोविंद का, मेरे बांके बिहारी जी का और मेरी गौ माता का आप एक बार दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें, देखें, समझें और फिर करें। और अगर आपके आसपास गांव, क्षेत्र, देहात में कहीं भी ऐसी कोई गौशाला है जहां बहुत ज़रूरत है, जहां व्यवस्था ठीक चल रही है तो ठीक है, बड़ी बढ़िया। जहाँ व्यवस्था ठीक है, हमें कोई नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए तो सेवा नहीं करनी है। मेरा कहना ये रहता है कि सेवा वो सर्वोपरि है जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, जिस जगह से हमें कोई लेना देना नहीं, जहाँ मान सम्मान की कोई कामना नहीं, जहाँ कीर्ति प्रतिष्ठा की कोई कामना नहीं, जहाँ हमें गौ माता से दूध लेने की भी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, जहाँ हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, निस्वार्थ और निष्काम, वो है सर्वोपरि सेवा। अगर आपका कोई नाम प्रतिष्ठा की कामना है वो भी ठीक है, परंतु सर्वश्रेष्ठ सेवा जो है वो यही है कि हमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लेना देना नहीं, सेवा करो और चल दो। ये कहा गया है कि सीधा हाथ दे, परंतु उल्टे हाथ को पता तक ना चले कि क्या दिया क्या नहीं दिया। इतना गुप्त दान होना चाहिए, इतना गुप्त दान होना चाहिए। परंतु भक्तों के उत्साह के लिए, लोगों की जानकारी के लिए हमें ये वीडियो बनानी होती है। हमें लोगों को ये इसलिए दिखाते हैं कि जो सोए हुए हैं वो भी जग जाएं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी शरीर से सेवा करें, मन से सेवा करें, वचन से सेवा करें, और जो धन से सेवा करना चाहते हैं धन से सेवा करें, और जो यहाँ आकर स्वयं सेवा करें तो वो तो उनकी तो सर्वोपरि में गिनती है, जो स्वयं आकर सेवा करते हैं। इसलिए हमारा सर्वप्रथम कहना ये, आप स्वयं आएँ, गौ माता को चारा खिलाएं। पैसा देना समाधान नहीं है, पैसा देना समाधान नहीं है। समाधान है गौ माता को चारा पहुंचाना, गौ माता का संरक्षण करना, गौ माता की जागृति करना। ये हमारा मेन उद्देश्य है, ये समाधान है। इसलिए प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे।